पिछली बार जब हुआ था प्रोटेस्ट जी। तो आप बिल्कुल फ्रंट पे दिख रहे थे, इस बार कहीं पीछे पीछे दिख रहे नहीं, ऐसा नहीं है, पीछे नहीं है। देखो, पंजाब जब इकट्ठा रहता है तो पूरे देश को जोड़ लेता है पंजाब। अब पंजाब में आपस में 3-4 संगठन वहां पर बन गए। एसकेएम ने अपनी कॉल दी है, हमारा 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद है, यानी कि कल। इन्होंने एक दिल्ली की कॉल दे दी, ये दूसरा एक संगठन है। दिल्ली गए नहीं तो वहां बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन मुद्दे सबके एक हैं, इशू सबके एक हैं। और हमने सरकार को कहा कि ना हम किसानों से दूर हैं और ना हमारे से दिल्ली दूर है, इनसे बातचीत करें और बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। जो भी लीडरशिप है उस आंदोलन की, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में आंदोलन था तो उसके 40 बड़े नेता थे और हमने पिछले 2 साल से, जब से यहां से गए, सब लोगों को बैठा के बातचीत करना चाहिए कि सब लोग फिर इकट्ठा रहें, लेकिन अभी जत्थेबंदी सारी इकट्ठी नहीं है। क्यों नहीं है? यही तो बात है क्या कि इतना बड़ा आंदोलन एक तरीके से दोबारा शुरू हुआ है जी। और फिर वही बात हो रही है कि आप ही बटे हुए हैं, तो सरकार क्या आपको तवज्जो देगी, क्या आपको भाव देगी? बाद में एमएसपी का भाव लीजिएगा, अभी तो आप आपस में बटे हुए हैं तो आपको भाव कहां से मिलेगा? ऐसा नहीं है ना, इशू सबके एक हैं, सरकार उन्हीं से बात करके समाधान कर दे, हम तो वो भी बात मान जाएंगे। लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं कि हम सब एक नहीं है। नहीं, मुद्दे सबके एक हैं, मुद्दे तो एक ही है ना सबके, मुद्दे कोई अलग नहीं है। तो संगठन क्यों बटे हुए हैं? संगठन बढ़ जाए, अब जैसे कुछ संगठन होंगे पंजाब के, वो एसवाईएल की बात करेंगे, उससे हमारी सहमति नहीं है। हमने कहा कि ये इशू छोड़ने पड़ेंगे, ये हमारा इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू है। जिस दिन ये इशू कोई किसान संगठन पंजाब या हरियाणा का उठाएगा, उसी दिन विवाद होगा। उसी दिन विवाद होगा, पंजाब वर्सेस हरियाणा का होगा, सिख वर्सेस नॉन सिख का होगा, उसी दिन हो जाएगा। लेकिन कुछ संगठन आज भी आमादा हैं कि हम उसके लिए चंडीगढ़ में धरने पर बैठेंगे, हमारा उसका विरोध है। तो बहुत से इशू हैं कि वे छोड़ने पड़ते हैं। बहुत से इशू हैं कि किसान संगठनों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। कुछ संगठन में है कि वे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन तो आ रहा है ना, तो कई लोग कह रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत इसलिए तो इस बार चुप नहीं बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मन में कुछ राजनीतिक मंशा है कि चुनाव लड़ा जाए? हमने ये कहा कि एसकेएम अभी इस आंदोलन से दूर है, ये एसकेएम का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का है। एसकेएम की कल कॉल है और हमने बार बार कहा कि एसकेएम के लोग, जो ये संगठन के लोग हैं, ये सारे एक जगह बैठकर तय कर ले। तो क्या अभी आपका, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, वहां पर जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम भी बदल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी के यहाँ आप ही के इलाके से हैं, वो बीजेपी के साथ यानी सरकार के साथ चले गए। पिछली बार आपके किसान आंदोलन के साथ थे। तो ये क्या चल रहा है कि क्या किसान कमजोर नहीं हो रहा है? ये जो राजनीतिक शिफ्टिंग चल रही है, इससे कोई किसान कमजोर नहीं होगा। किसान जिसको वोट देता है वो पॉलिटिकल पार्टी को, सभी को वोट देता है किसान, सभी पॉलिटिकल पार्टी में है। लेकिन जब आंदोलन होता है तो किसान हमारे साथ रहता है। हमें आंदोलन वाला किसान चाहिए, जब उसको वोट देनी हो दे ले, जहां देने हैं। हम वोट वाले झंझट से दूर रहना चाहते हैं। इससे क्या बीजेपी के, कांग्रेस के, आप पार्टी के, समाजवादी के, उसके किसान हमारे साथ नहीं है? उसके किसान भी है। वोट की विचारधारा उसकी अलग है और आंदोलन की विचारधारा उसकी अलग है। लेकिन आप पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राकेश टिकैत कहीं बात कर रहे हो सकता है बीजेपी में ही बात कर रहे हो, या कहीं और बात कर रहे हो कि कुछ जिस तरीके से कुछ एक सीट मिल गई जयंत चौधरी को, उन्होंने बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो हो सकता है क्या कि राकेश टिकैत भी शिफ्ट हो जाए? हमने ये कहा है कि हम नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। हमको ना चुनाव लड़ना, ना किसी के चुनाव प्रचार में जाना, ना किसी की हार जीत की बात करनी। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहेंगे। हम मूवमेंट की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, सरकार समाधान करे उसकी बात करेंगे।